पीएम मोदी ने उड़ीसा को परियोजनाओं की सौगात दी है। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में रोड शो किया। इसके बाद एक जनसभा में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 100 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। वह 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस पर डीडीए के डेमोलिशन पर 10 जुलाई तक रोक लगाई। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट और केबिन क्रू को प्लेन क्रैश कराने की धमकी दे दी। इसके बाद उसे फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ही प्लेन से उतार दिया गया। जब वह सूरत जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट पर चढ़ी तो अपना सीट नंबर दूसरी सीट पर रख दिया, जो कि उसकी सीट नहीं थी। इसके बाद केबिन क्रू ने उन्हें अपना सामान हटाने की सलाह दी। इसके बावजूद उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और एयरलाइन स्टाफ के साथ उलझ गई। महिला केबिन क्रू के साथ दूसरे यात्रियों से बहस करने लगी। इस वजह से वहां हंगामा मच गया और बोर्डिंग प्रक्रिया में व्यवधान होने लगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर शिक्षा और शिक्षकों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जबकि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अदालतों का सहारा ले रहे हैं। अखिलेश ने कहा, शिक्षित लोग सवाल करते हैं, इसलिए भाजपा शिक्षा को ही खत्म कर देना चाहती है। ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे कि परिवहन, आवास, इंटरनेट। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षकों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है और कुछ मामलों में दुर्घटनाएं भी हुई हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, डिजिटल अटेंडेंस पहले बड़े अधिकारियों पर लागू करो, तब शिक्षकों पर लागू करना। अखिलेश ने दावा किया कि शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए लाखों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। उन्होंने इस व्यवस्था को शोषण और अन्यायपूर्ण बताया। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई है। शुक्रवार 20 जून 2025 को सिक्किम के नाथुला दर्रे से राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में 33 तीर्थयात्री शामिल हैं, जिनके साथ 2 नोडल अधिकारी और आईटीपीबी का एक डॉक्टर भी है। यात्रा की शुरुआत को लेकर राज्यपाल ने इसे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक क्षण बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने सेना, आईटीपीबी और सिक्किम सरकार की भूमिका की भी सराहना की। सिक्किम के पर्यटन मंत्री ने बताया कि कोविड-19 के कारण यह यात्रा लंबे समय तक बंद रही, लेकिन अब फिर से शुरू होने से नाथुला और राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तीर्थयात्रियों को हाई अल्टीट्यूड की स्थिति के अनुसार ढालने के लिए मेडिकल जांच और अनुकूलन की 2 चरणों की प्रक्रिया से गुजारा गया। तीर्थयात्रियों ने यात्रा की व्यवस्था, सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि यह यात्रा भारत चीन संबंधों को भी मजबूती देगी। सुबह 9:15 पर जत्थे के चीन की सीमा पार कर लेने की उम्मीद थी, जहां से वे कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। यात्रा का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, सिक्किम पर्यटन विभाग और आईटीपीबी के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनेली अलास्का में 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे केरल के भारतीय पर्वतारोही 38 वर्षीय सरकारी कर्मचारी और अनुभवी शेख हसन खान को एक साथी पर्वतारोही के साथ बुधवार को सुरक्षित बचा लिया गया। खान तमिलनाडु से हैं और एक भीषण बर्फीले तूफान में फंस गए थे। भोजन व पानी की समस्या का सामना कर रहे थे। सैटेलाइट फोन के जरिए उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी, जिससे अमेरिकी रेंजरों ने कार्रवाई शुरू की। कई भारतीय नेता जैसे केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, सांसद शशि थरूर, राजीव चंद्रशेखर और एंटो एंटनी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को बिहार के सीवान में विभिन्न विकास परियोजनाओं की नींव रखी और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने मरहौड़ा प्लांट में बने पहले निर्यात इंजन को मेक इन इंडिया के तहत गिनी देश के लिए रवाना किया। यह इंजन अत्याधुनिक तकनीकों जैसे हाई हॉर्स पावर इंजन, एसी प्रोपल्सन और माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम से लैस है। मुख्य घोषणाएं और परियोजनाएं इस प्रकार हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना के पाटलिपुत्रा से गोरखपुर तक भाया मुजफ्फरपुर और बेतिया नई दिल्ली नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेलवे विकास 400 करोड़ रुपए की लागत वाली वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास और एक नई ट्रेन सेवा की शुरुआत। नमामि गंगे परियोजना में 1800 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का उद्घाटन। 3000 करोड़ रुपए की लागत से कई शहरों में जलापूर्ति, सफाई और सीवेज परियोजनाओं का शिलान्यास।
बिहार में 500 मेगावाट हॉर्स पावर क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली BESS की नींव रखी गई, जिससे उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से राहत मिलेगी। 53,600 लाभार्थियों को पहली किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना की जारी की गई और 6,600 घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बिहार में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और आवास क्षेत्र को मजबूती देने की प्रतिबद्धता दोहराई। पटना में तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। जनता का भरोसा हमारे साथ है। हम विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हमारे पास विजन है। हम बिहार को आगे ले जा सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में आज एक जोरदार धमाके में एक प्रमुख न्यूक्लियर वैज्ञानिक की मौत हो गई। इजरायली मीडिया के अनुसार यह हमला इजरायली सेना IDF द्वारा किया गया था और इसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक को निशाना बनाना था। ईरान ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को चेतावनी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो ईरान मजबूरन जवाबी कार्रवाई करेगा। अरागची ने साफ किया, जब तक इजरायली हमले बंद नहीं होते, अमेरिका या किसी अन्य देश से भी कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने यह भी कहा है कि उसके मिसाइल हमले केवल सैन्य ठिकानों पर होते हैं और वह आत्मरक्षा का अधिकार रखता है। अमेरिका को इजराइल का सहयोगी बताते हुए ईरान ने यूरोपीय देशों से संवाद की इच्छा जताई है, लेकिन अमेरिका के साथ कोई बातचीत संभव नहीं बताई है। आमिर खान की आगामी फिल्म सितारे जमीन पर के स्पेशल प्रीमियर में बॉलीवुड के 2 दिग्गज सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान साथ नजर आए। इस इवेंट में बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। एक वायरल वीडियो में शाहरुख खान फिल्मों के डेब्यू कर रहे कलाकारों से गर्मजोशी से मिलते और गले लगाते नजर आए। उन्होंने ब्लैक जैकेट, कार्गो जीन्स, कैप और सनग्लासेस पहन रखे थे। वहीं सलमान खान ऑल ब्लैक आउटफिट में पहुंचे और आमिर खान के साथ पोज देते नजर आए। उन्होंने आमिर से हल्की फुल्की बातचीत भी की और फोटोग्राफर्स के साथ मुस्कुराते हुए इंटरेक्ट किया। इस मौके पर अन्य सितारे भी पहुंचे हुए थे, जैसे रेखा, विकी कौशल, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, जितेंद्र, तुषार कपूर, कृति खरबंदा, सन्नी कौशल और टाइगर श्रॉफ। फिल्म का निर्देशन प्रसन्ना ने किया है और इसमें जेनेलिया डिसूजा भी मुख्य भूमिका में है। सितारे जमीन पर आज 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।